बीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका का यह प्रोटीन क्लास है, प्रोटीन का मास्टर वीडियो है। इसके पहले मैं विटामिन का मास्टर वीडियो बना चुका हूं, विटामिन पर एक पूरा का पूरा लेक्चर दे चुका हूं। आज प्रोटीन चैप्टर है और इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है व्हाट्सएप ग्रुप का। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ मिलता है और टेलीग्राम पर एमसीक्यू कराए जाते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ भी मिलता है, जरूरी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और आप लोग पूछ भी सकते हैं कुछ। और टेलीग्राम पर एमसीक्यू कराए जाते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। पूरा का पूरा क्लास पूरी तरह से निःशुल्क है। बीसीएस पाठशाला आपका पूरा का पूरा तैयारी 100% निःशुल्क कराएगा और सारा स्टडी मटेरियल पूरा क्लासेज निःशुल्क मिलेगा आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका का प्रोटीन पूरा का पूरा मास्टर वीडियो मैं आप लोग को दे रहा हूँ और इसी तरह से पूरा का पूरा जितना भी टॉपिक है उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका का, जितना भी सिलेबस है, सिलेबस की बेस पे कंप्लीट सारे वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, प्रोटीन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो ये वैज्ञानिक हैं, इनका नाम जेब बर्जीलियस है। इन्होंने प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। तो इसे आप देख लें। प्रोटीन अमीनो अम्ल का बहुलक है। प्रोटीन जो है एमिनो एसिड भी बोलते हैं या हिंदी में बोला जाए तो अमीनो अम्ल बोलते हैं। तो प्रोटीन जो है एमिनो अम्ल का बहुलक है और इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जे बर्लियस नाम के वैज्ञानिक हैं, इनका फोटो लगा हुआ है। इन्होंने सबसे पहले बताया था कि प्रोटीन भी कुछ होता है और इसको प्रोटीन नाम दिया था। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रोटीन बहुत ही अच्छा होता है शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए। प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो यह दाल में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है, बादाम में, पनीर में, अंडे की जर्दी में, मांस में, मछली में, दूध आदि में प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। वैसे प्रोटीन बहुत सारी खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन यह प्रोटीन के सबसे अच्छे स्रोत माने जाते हैं। देखिए, दाल, सोयाबीन, बादाम, पनीर, अंडे की जर्दी, मांस, मछली, दूध आदि प्रोटीन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। दाल के बारे में बता दें, दाल प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है और हिंदुस्तान में, भारत में दाल खाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं जो प्रतिदिन दाल खाते हैं किसी न किसी रूप में। दाल के बारे में बता दें तो दाल सबसे ज़्यादा भारत में पैदा होता है। जितने भी देश हैं उसमें सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन भारत करता है। अब मैं बता रहा हूँ कि लोकप्रियता कितनी है दाल की हमारे भारत में। दाल का सबसे ज़्यादा पैदावार भी भारत करता है, दाल का सबसे ज़्यादा खपत भी भारत कर लेता है और इतना खपत कर लेता है कि दाल का सबसे ज़्यादा आयात भी भारत को करवाना पड़ता है हर साल। तो आप समझ सकते हैं कि दाल कितना महत्वपूर्ण है भारतीयों के लिए, दाल भात। तो यह सब चीज़ें दाल, सोयाबीन, बादाम, पनीर, अंडे की जर्दी, मांस, मछली आदि में प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं। प्रोटीन की कमी से क्या होता है? अगर कोई प्रोटीन कम मात्रा में ले रहा है तो उसको क्या हो सकता है? तो सूखा रोग हो सकता है। सूखा रोग को ही मरस्मस कहा जाता है। तो कन्फ्यूजन मत पालिएगा कि मरस्मस या सूखा रोग, मरस्मस या सूखा रोग एक ही है। हिंदी में सूखा रोग और इंग्लिश में मरस्मस। तथा क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। तो मरस्मस भी होता है और क्वाशियोरकर नामक रोग होता है। यह दोनों ही प्रोटीन की कमी के कारण होते हैं। देखिए, जिन बच्चों में प्रोटीन की कमी हो जाती है उनका जो शारीरिक ढांचा होता है इसी तरह का होता है। देख लीजिए, आप इस तरह के बच्चे अपने मलिन बस्तियों में देखे होंगे कहीं ना कहीं। देखिए, जिन बच्चे के पूरे हाथ पैर दुबले होते हैं और पेट निकल जाता है तो यह प्रोटीन की कमी से होता है। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं, पेट तो नहीं निकला होता लेकिन पूरा शरीर ऐसे कंकाल की तरह होता है, तो वह भी प्रोटीन की कमी से होता है। भोजन कितना भी करते हैं, प्रोटीन नहीं लेते हैं, तो यही हाल होता है इनका। और सरकार फिलहाल जागरूक है और पूरी तरह से सारा का सारा बेहतर सुविधाएं सरकार प्रोवाइड करा रही है। तो देखिए, अगले चैप्टर पे अगले पेज पे आते हैं। प्रोटीन के स्रोत देखिए, पशु स्रोत। अगर आप मांसाहारी हैं तो अंडा ले सकते हैं और यहाँ पर क्या बोलते हैं, मीट ले सकते हैं। ये सब देखिए। बाकी जो बहुत मछली ले सकते हैं, तो अंडा, मांस, मछली यही सब दिया हुआ है। यह पशु स्रोत है, एनिमल सोर्स है। और वनस्पति, अगर आप शाकाहारी हैं तो यह आप लोग ले सकते हैं। पहचान में तो नहीं आ रहा है क्योंकि इनमें थोड़ा धुंधली है, ये आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो बोला हूँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दाल, सोयाबीन, बादाम, पनीर वही सब चीज़ें होगी यहाँ पर, तो देख सकते हैं। प्रोटीन के कार्य क्या हैं? शरीर को मजबूत करता है प्रोटीन, ये सब है। और प्रोटीन के कार्य गर्भवती महिलाओं के लिए प्रोटीन अच्छा स्रोत माना जाता है।
जो महिलाएं स्तनपान करा रही हैं उनके लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो एथलेटिक्स हैं, खिलाड़ी हैं, उनके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और बच्चे जब से बहुत छोटे होते हैं तो उनके चलने फिरने या फिर जब अपने पैर पे वो खड़ा हो सकें और पैर से वो चल सकें, उनका हाथ पांव मजबूत हो, इसके लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और देखिए यहाँ पर इस चीज़ के लिए भी प्रोटीन की बहुत ही आवश्यकता होती है, बीमारियों के लिए भी। अब देखेंगे कि आपको कौन सा चीज़ कितना मात्रा में लेना चाहिए एक व्यक्ति को, सेहत की थाली। तो देखिए सब्जी कितना लेना चाहिए एक व्यक्ति को प्रतिदिन, तो जितना भी आप खाद्य पदार्थ खाते हैं उसका 40% सब्जी होना चाहिए। 10% फल आपका होना चाहिए प्रतिदिन, मतलब जितना भी आप खाते हैं उसका 10% फल होना चाहिए, सब्जी 40% होनी चाहिए। प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन आपका 25% होना चाहिए और अनाज जो है 25% होना चाहिए। तो इस तरह से यह आपका भोजन की थाली बताया गया है कि प्रोटीन, ये आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति को कितना प्रोटीन लेना चाहिए पूरे खाद्य पदार्थ का, तो 25% लेना चाहिए और 10% फल लेना चाहिए। 92 ग्राम फल माना जाता है कि 92 ग्राम फल एक व्यक्ति को एक दिन में लेना चाहिए। प्रोटीन की कमी इन 10 चीज़ों को पूरी करती है। तो देखिए कौन कौन से हैं। बादाम, अंडा, ड्राई फ्रूट्स, सूखे फल, कद्दू के बीज में भी प्रोटीन होता है, ध्यान रखिएगा। दही में, चिकन में, चना में, दाल में, मछली में और पीनट बटर में, इस सब में प्रोटीन होता है। मूंगफली में भी प्रोटीन होता है। तो यह प्रोटीन की कमी को इन 10 चीज़ों से प्रोटीन की कमी पूरी हो सकती है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को कितना ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। तो यह आप लोग देख सकते हैं यहाँ पूरा कि 60 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए प्रतिदिन, जिसमें 17 ग्राम आयरन होना चाहिए। टोटल फैट जो होना चाहिए 30 ग्राम होना चाहिए। कैल्शियम जो हो 600 ग्राम हो, और इसी तरह से बाकी चीज़ दिया हुआ है। डाइट चार्ट भी आप लोग अच्छे से देख लें। मतलब कुल मिलाकर टोटल कैलोरी कितना होना चाहिए, 2730 कैलोरी। मतलब एक व्यक्ति 2730 कैलोरी लेता है और इन सब का जो मात्रा होता है इस तरह से होता है। प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वह सोयाबीन में पाया जाता है, 43। मतलब देखिए हाँ, देखिए आप 100 ग्राम में 43% जो होता है, 43 ग्राम जो होगा वह सोयाबीन में प्रोटीन होता है। मतलब 100 ग्राम, यहाँ पर लिखा है ग्राम का जो है 100 ग्राम है। 38 ग्राम जो होता है मिल्क में होता है। 36.2 मेथी में होता है। मूंगफली में भी 26.2 ग्राम होता है। मतलब 100 ग्राम मूंगफली में 26.2 ग्राम प्रोटीन होता है, इससे मतलब है यहाँ पर। और इसमें देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाया जा रहा है वह सोयाबीन में पाया जा रहा है, कि मतलब पर 100 ग्राम में से 43.2 ग्राम सोयाबीन में प्रोटीन मिलता है। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, तो सोयाबीन में मिलता है। प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभ क्या हैं? मतलब प्रोटीन खाने से, प्रोटीन अगर शरीर को मिलता है तो उससे कौन कौन से फायदे होते हैं, लाभ होते हैं, वह आप लोग देख लीजिए। मांसपेशियों का विकास होता है। आदर्श वजन बनाए रखने में मदद करता है। मतलब एक अच्छा खासा वजन बनाए रखने में भी मदद करता है, कि मतलब न हद से ज़्यादा न हद से कम। बेहतर प्रतिरक्षा प्रणाली भी होती है, मतलब अपने शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है मजबूत होता है। शुगर लेवल भी कंट्रोल होता है। हड्डी के चयापचय में मदद करता है। दिल से संबंधित बीमारियों को रोकता है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करे। देखिए उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी, उम्र बढ़ने मतलब कि आप अगर समय से पहले अगर आप बुजुर्ग दिखने लगते हैं तो इस प्रक्रिया को वह धीमा करता है और बालों का झड़ना भी रोकता है। तो यह प्रोटीन के स्वास्थ्य लाभ हैं। अन्य भी लाभ हैं। हार्मोन संतुलन में मदद करता है और त्वचा को स्वस्थ रखता है। तो कुल मिलाकर देख लीजिए कि बहुत ही कम समय में हमने प्रोटीन को, जो बहुत ज़रूरी था, वह क्लास में हमने कंप्लीट करा दिया। क्योंकि आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो जो एक छोटा सा मतलब एक टॉपिक वाइज में जो ज़रूरी है वह सब एक क्लास में मैं आप लोग को ला दे रहा हूँ। और उसके बाद तो बहुत सारी चीज़ें तो टेस्ट सीरीज से, वन लाइनर से या फिर MCQ जो टेलीग्राम पे करा रहा हूँ उससे बहुत सारी चीज़ें तो वैसे ही कवर हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर एक आदर्श खाका आप लोग के मन में आ जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि प्रोटीन का जो चैप्टर है ये कैसा है और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। आप लोग को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में इसका PDF मैं डाल दूंगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।
टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर भी MCQ कराए जाते हैं और हमारे जो भी MCQ होंगे बहुत ही बढ़िया होंगे। कम से कम 2000 से 2500 MCQ परीक्षा होने तक लगातार PCS पाठशाला आप लोग को टेलीग्राम पे देता रहेगा और PDF भी व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा और पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज भी आप लोग को यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। तो टेस्ट सीरीज भी बिल्कुल ज्वाइन करें, टेस्ट सीरीज भी देखते रहें यूट्यूब पर। धन्यवाद आप लोग को।